2023 तो खत्म होने के लिए आया है शीतल। 2024 का स्टॉक मार्केट कैसे रहेगा? जी हाँ, जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूंगी। इवन तो आपके बर्थडे के हिसाब से भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट 2024 में आपके लिए कैसे रहेगा, कौन से मंथ में आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा मंथ अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे बाइंग, कौन से सेक्टर्स में बाइंग, कौन से स्टॉक में बाइंग। जी हाँ, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर, फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके साथ हमेशा ही बनी रहती हूँ। अगले हफ्ते कैसे रहेगा मार्केट? इस हफ्ते तो शीतल तूने जैसे बताया वैसे के वैसे निफ्टी ने मूव ऑन किया, पीछे नीचे भी आई है, स्टॉक भी उसी तरीके से काम किया जैसे शीतल के हाथ में स्टॉक का कमांड है, ऐसे आप लोगों ने मुझे मैसेज किया। यस गाइस, अब बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए। देखिए, क्रूड का भाव है ना कहीं कम होते हुए हम लोग देख रहे हैं। क्रूड का भाव कम हो रहा है, $75.60 पे आके रुका है। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, मतलब लाइक 4.15 के आसपास का ही है। डॉलर 83.30 है। वही विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स जो है वो 12.78 है। गोल्ड का रेट जो है, गोल्ड मतलब हम लेडीज के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हमारा वही एक सेविंग होता है, वो है 62,600। वही सिल्वर जो है वो 74,500। अब आते हैं कि फंडामेंटल जब आप रिसर्च करते हो तो आपको ये सारी चीजें तो देखनी पड़ती है। ये मैं आपको क्लासेस में भी सिखाती हूँ, ये मैं निकालती हूँ कहाँ से उस डिटेल्स। तो ये बस आपके पास दो न्यूज़पेपर होने चाहिए, एक इकोनॉमिक टाइम्स और एक बिजनेस स्टैंडर्ड। आपके पास ऐप होने चाहिए, मनी कंट्रोल का ऐप है, टेलीग्राम का ऐप है, और यस शीतल बाकरे का चैनल है, जिससे सारी डिटेल्स है ना आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। फिर यूट्यूब होने दीजिए, इंस्टाग्राम होने दीजिए। ये सब है ना, मेरे पीआर वाले ने मुझे बोला है कि ऐसे तुझे तेरी मार्केटिंग करनी है। एक्चुअली मुझे पता है आप लोग ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो और हर चीज फॉलो करते हो, तो यस डेफिनेटली। यूएसए में 47,000 से ना जॉब कम हो चुके हैं। ये थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं मुश्किल भरी बात समझ सकते हो मार्केट के लिए। तो यस, यहाँ पे जापान में ना लो रेट प्लान से जापान ने बाहर निकलने का अपना मन बना लिया है। वो भी निगेटिव इंटरेस्ट रेट के टाइम पे ये लोग बाहर निकल रहे हैं। वरीड बात है, डेफिनेटली वरीड बात है, क्योंकि जापान अगर बाहर निकल रहा है वो भी निगेटिव इंटरेस्ट रेट में बाहर निकलना है। आप आपका सोच लीजिए, अगर आपने कुछ सालों के लिए फंड ब्लॉक किया है और आपको निकलना है और अभी के लिए म्यूचुअल फंड में उसका रेट नहीं है और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप निकल रहे हो, यही सिचुएशन जापान के साथ हुई है। तो एक हिंट आपके लिए काफी है कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एफआईज ने 1564 करोड़ का सेलिंग किया है, वही डीआईज ने 9.66 करोड़ का सेलिंग किया है, दोनों ने सेलिंग किया है। पुट कॉल रेशियो भी उतना ही जरूरी है। मुझे पता है आपको कितना भी मैं बोलूं कि मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी में जाओ, पेयर स्ट्रैटेजी में जाओ, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी में जाओ, आपको तो सुननी नहीं है। आपको छोटा सा प्रीमियम खरीदना है तो छोटा सा प्रीमियम भी खरीद रहे हो तो पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली काम करता है, 1.34 है। आरबीआई ने बोला, अब देखिए इतनी सारी नेगेटिव बातें जो मैंने बोली है ना, अब इसे पॉजिटिव वे कैसे लेना है। आरबीआई ने बोला कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है ना वो बढ़ रही है, पीएमआई बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है और आउटगोइंग बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल और जो खाने का ऑयल है उसके भाव कम हो रहे हैं, गुड साइन। पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गुड साइन। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, गुड साइन। सो इससे ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और इंडियन मार्केट में काम करने से आपका डर जो है वो कम होगा। तो यस डेफिनेटली मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाओगे। और अच्छे से काम करने के लिए स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजीज मतलब आप ऑलवेज मेरे से सुनते हो, षड्यंत्र खेलो, पॉलिटिक्स खेलो मार्केट में। कोई नहीं, अभी अभी मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को डांटा कि क्या कर रहे हो आप, प्रीमियम मत खरीदो, आप मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी में उसे कन्वर्ट करो, रिस्क कम होगा। लाइफ में हम लोग रिस्क ऑलरेडी इतना ले चुके हैं और ये पैसा तो हमारा सेविंग का पैसा है, इसके ऊपर रिस्क लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने के लिए। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का क्लोजिंग था 69,825,
अमेजिंग बढ़ा है ना। और उसके बाद में निफ्टी 20,659, मतलब 20,669 पे क्लोजिंग हुआ है। वही बैंक निफ्टी 47,262 पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब बैंक निफ्टी काफी बार ऐसे देखा गया पिछले हफ्ते अमेजिंग बढ़िया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक तो छा चुकी है। मतलब मैं आपको बताऊं, जितना साल भर में पैसा नहीं कमाया उतना 2 महीने में हम सबने सबने मतलब आपने और हमने मिलके बहुत पैसा कमा लिया, क्योंकि 90% लोग तो बाइंग में होते हैं। अगले साल थोड़ा सा अलग होने वाला है 2024 में। आपको क्या पोजीशंस लेनी है ना, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, जो वीडियो आपको राहत भी देगा और यस ढेर सारा पैसा भी देगा, और वो भी आपके बर्थ के हिसाब से। तो निफ्टी का जो लेवल है वो पहला लेवल देखिए, सब बोलते हैं ये सपोर्ट तोड़ेगा तो वहां पे जाएगी, वो लेवल तोड़ेगा तो नीचे आएगी। आपको तो पता है, आप भी पीवोट देखते हो, मैं भी पीवोट देखती हूँ, आप भी सपोर्ट देखते हो, मैं भी रेजिस्टेंस देखती हूँ। बट एनिमल मूवी देख के आए आप? आपको पता है लास्ट जो काम किया है मार्केट ने, पूरा एनिमल थ्योरी पे काम किया है। और एनिमल थ्योरी पे जब आप काम करते हो तो यस, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं मैं भी गई थी वहां पे एनिमल देखने, और मुझे एनिमल थ्योरी और मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करते रहती हूँ। मुझे बहुत गंदी आदत है कि मैं हर चीज स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करती हूँ, कि ये मूवी इतना चल रहा है, इसमें रेंज रोवर रोल यूज की गई है, इसमें काफी जगह के शूटिंग्स हुए हैं, और इस मूवी का रेटिंग भी बढ़ रहा है, तो कौन से स्टॉक चलेंगे? पीवीआर के स्टॉक चलेंगे। फिर पीवीआर में कौन सा फूड बिकता है, उनके भी स्टॉक है, कहीं जाके आप देखिए। तो यस, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर ये मूवी कौन से फर्म ने बनाई है, उस मूवी के फर्म के भी स्टॉक्स अवेलेबल है। मुझे अलाउड नहीं है, बट हाँ आप जाके सर्च कर सकते हो, काफी सारी हिंट तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। निफ्टी 20,890 के आसपास ऊपर जाएगा, और नीचे में 20,560 के आसपास नीचे में आपको दिखेगा। इसी रेंज में अगले हफ्ते अगर आप देखोगे तो मंडे थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा, बट ओवरऑल एंड जो रहेगा मार्केट का थोड़ा सा निगेटिव में रहने के ब्राइट चांसेस है। अपनी पोजीशंस इंट्राडे में खत्म कर लीजिए, या तो फिर उसे टैकल करके मनी मैग्नेट या जीरो लॉस में लेके जाइए, तो आपका रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। एक बार रिस्क मिनिमाइज हो गया ना, खत्म, पैसा सेफ है और रिस्क मिनिमाइज है। तो इसी तरीके से आने वाला 2024 हम सबके लिए स्टॉक मार्केट में कैसे रहेगा जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।